आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस स्थिति में सबसे पहले शहीद मंगल पांडे का नाम लिया जाना उचित होगा, क्योंकि इस स्वतंत्रता संग्राम के वो महानायक थे। और जब पूरे देश में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हो, कब हो, यह सवाल उठ रहा था, ऐसे हालात में मंगल पांडे ने सैनिक होते हुए भी 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से कर दी थी। क्रांति समय से निर्धारित समय से पहले हो गई, इस पे क्रांति पे कोई असर पड़ी क्या? देखिए, क्रांति को दबाने के लिए तो हमेशा ब्रिटिश हुकूमत तैयार थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत बिना इंतजार के कर दिए, और वो भी इस हालात में कि सुबह सुबह जब बैरकपुर में परेड हो रहा था, परेड ग्राउंड पर ही उन्होंने सभी सैनिकों को ललकारा कि हम इस ब्रिटिश हुकूमत में जो बंदूक दी जा रही है, जिसमें चर्बी से युक्त कारतूस लगा हुआ है, हम इससे फायर नहीं करेंगे। और उन्होंने विद्रोह के लिए सारे सैनिकों को ललकारा। विद्रोह की खबर सुनते ही जो अंग्रेज अफसर थे वो भड़क गए और उन्होंने मंगल पांडे को मारने के लिए ठान दी। यह स्थिति का आकलन करते हुए और मंगल पांडे ने सीधे उनको फायर किया और वहीं पर परेड ग्राउंड पर ही मार डाला। जब यह खबर सैनिकों में फैली कि उनको अंग्रेज अफसर को एक सैनिक ने मार दिया, तो दूसरा सैनिक घोड़े पर सवार होकर के आया और अपनी पिस्टल मंगल पांडे को मारने के लिए टान ली। इस स्थिति में फिर उन्होंने मंगल पांडे की पिस्तौल गरजी और उन्होंने दूसरे अंग्रेज अफसर को भी वहीं पर मार करके ढेर कर दिया। इस स्थिति से निपटने के लिए तीसरा अफसर भी उनके तरफ दौड़ा और कहा कि मंगल पांडे को पकड़ लो, लेकिन उस स्थिति में कोई भी सैनिक मंगल पांडे को हाथ लगाने को तैयार नहीं था और मंगल पांडे ने उस अंग्रेज अफसर पर भी अपने बंदूक में जो तलवार लगी होती है उससे उन पर वार किया। और इस बीच में मंगल पांडे देखे कि अब हम घिर गए हैं, तो खुद उन्होंने अपने पिस्तौल से अपने को शहादत देने के लिए उद्यत हुए, लेकिन अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद बलिया का आज़ादी की लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, तो उस समय बलिया 14 दिन पहले ही 14 दिन के लिए आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। उसके विषय में 1942 की क्रांति की शुरुआत जब 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने ये नारा दिया कि देश की आज़ादी के लिए भारतीय सैनिकों करो या मरो, डू आर डाई, इसका सबसे असर बलिया में देखने को मिला। उसके कारण मंगल पांडे की क्रांति थी। मंगल पांडे की क्रांति जब 1857 में हुई, तब से लेकर के 1942 तक लोगों के हृदय में आग धधक रही थी कि इसका बदला मंगल पांडे को जो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, इसका बदला मुझे ब्रिटिश हुकूमत से लेनी है। और उन्होंने जब महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो, तो उसका सबसे ज़्यादा असर पूरे देश में बलिया पर पड़ा था। और बलिया में 9 अगस्त को क्रांति की शुरुआत हो गई और लगातार 9 अगस्त से समझ लीजिए कि 23 अगस्त तक यह क्रांति की शुरुआत कहीं ना कहीं होती रही है। और 9 तारीख को, 10 तारीख को किसी दिन छात्रों ने, किसी दिन यहाँ के महिलाओं ने, किसी दिन मजदूरों ने कहीं रेलवे को लूट लिया, कहीं पोस्ट ऑफिस को लूट लिया, कहीं अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। यह चीज़ चलती रही। और जब क्रांति ये 1942 की चली, 22 जब अगस्त आया, तो रेलवे लाइन से जो सेनाएं अब भी और पहले भी वाराणसी में रहा करती थी, उस समय भी अंग्रेजी हुकूमत में भी वाराणसी में सेना थी। वहाँ से विद्रोहियों ने या भारतीय क्रांतिकारियों ने ये समझा कि सैनिकों को आने का, वाराणसी से बलिया आने का एक ही रास्ता है, रेल मार्ग। उन्होंने रेल पटरियाँ उखाड़ दी ताकि कोई भी ट्रेन बलिया न आ पावे।
ऐसे हालात को समझते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने, जो हमारी वाराणसी से गंगा नदी बलिया आती है, नदी का सहारा उन्होंने लिया। नदी के माध्यम से वो सीधे बलिया शहर के पास एक घाट है जिसको लाट घाट कहते हैं, उस लाट घाट पर पूरे सैनिक रात को उतरे और रातों रात पूरे बलिया पर कब्जा कर लिया। जितने उनकी जानकारी में सैनिक थे उनके घरों पर छापा मारा, उनके औरतों पर अत्याचार किया, उनके बच्चों के साथ अत्याचार किया और सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया। 23 अगस्त को उनके अंग्रेजी शासन के बदौलत क्रांतिकारी अपने अपने घरों में छिप गए और हमारा देश जो बलिया है, इसीलिए उसको देश भी कहते हैं कि वो पूरे देश से अलग। 9 अगस्त को जो नारा दिया महात्मा गांधी ने कि करो या मरो, वह बलिया में 22 अगस्त तक चला और 23 अगस्त को जाकर के ब्रिटिश हुकूमत फिर बलिया में कायम हो गई। इस तरह से बलिया 13 दिन तक आज़ाद रहा। चित्तू पांडे उस समय, तो उनके विषय में भी पाठक जी, जब यह क्रांति इस कदर फैल गई कि अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो गई, तो उस समय के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर चित्तू पांडे चूँकि क्रांतिकारियों के अगुवाई कर रहे थे, तो उन्होंने उनको बुला करके और कलेक्टर ने कहा कि आप बलिया के कलेक्टर हैं और इस कुर्सी पर बैठिए और इस बलिया जिला को संभालिए, ये क्रांतिकारी हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। तब जाकर के चित्तू पांडे को बलिया का कलेक्टर नियुक्त किया गया और उनके कहने पर ही बलिया कारागार का फाटक खोल दिया गया। सारे जो हमारे विद्रोही थे, जो जेल में बंद थे, वो बाहर आ गए और क्योंकि जिलाधिकारी का आदेश था, जिलाधिकारी की हैसियत में चित्तू पांडे ने आदेश किया था और उसी की स्मृति में अब भी प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को जिला कारागार सांकेतिक रूप से वहाँ का खोला जाता है, मेन फाटक। वहाँ से सारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और यहाँ की जनता है वो जेल पर इकट्ठी होती है और वहाँ से जितने सेनानी हैं उन सेनानियों के स्मारक बने हुए हैं, चाहे वो कुंवर सिंह हो, चाहे रामदहीन ओझा हो, मुरली मनोहर हो या चित्तू पांडे हैं, मंगल पांडे हैं, सारी जगह माल्यार्पण करते हुए 19 अगस्त को देर शाम को यह कार्यक्रम संपन्न होता है।